फिर दुबे जी का स्वागत, फिर आरती प्रसाद। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, गंगा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बजरंग बली की, बजरंग बली की। उत्तराखंड सेवा समिति देहरादून द्वारा आयोजित शुभ मंगल चार धाम संगीतमय सुंदरकांड पाठ में उपस्थित महानुभाव पूज्य 108 धन श्री कृष्णगिरी जी महाराज, पूज्य दिगंबर भरतगिरी जी महाराज, योगाचार्य डॉक्टर विपिन जोशी जी, श्री मनोहरलाल दयाल जी, श्री श्याम सुंदर गोयल जी, डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी, गोपाल गुप्ता जी अध्यक्ष टपकेश्वर महादेव मंदिर सेवा दल, श्री महेश खंडेलवाल जी महासचिव टपकेश्वर महादेव मंदिर सेवा दल, और जिनके आज बहुत सबकी वाणी के, अपनी वाणी से सबके दिलों के तार हिलाने वाले संगीत में सेवा सुंदरकांड, और जिनके बारे में मुझे अभी मान कृष्णगिरी जी महाराज जी ने मुझे बताया कि जिन पर भगवान राम की और हनुमान जी की विशेष कृपा है, और 42 मिनट में वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके नाम है, जो सुंदरकांड पूरा करते हैं। श्री प्रेम प्रकाश दुबे जी व्यासपीठ पर विराजमान, और यहाँ पर उपस्थित हमारे महापौर पूर्व में रहे भाई सुनील कुमार गामा जी, हमारे अग्रवाल जी, और हमारे बड़े भाई श्री विवेकानंद खंडूरी जी, जो हर समय हम लोगों का जो है हर जगह जगह पर जाकर बिल्कुल सनातन का ध्वज ऊंचा करते हैं और उन सब की बातें समाज में बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। भाई विशाल गुप्ता जी और सभी यहाँ पर उपस्थित पूरे मंदिर समिति, सेवा समिति, चार धाम के लिए सुमंगल करने वाले सभी आयोजक हमारे, और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हमारे सभी भक्त हैं, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी लोग, सभी ब्रह्मचारी संतगण। मैं सबसे पहले तो आगामी चार धाम यात्रा के निर्वहन संचालन के लिए संगीत में सुंदरकांड आयोजित करने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान राम जी की कृपा से, भगवान हनुमान जी की कृपा से ये यात्रा निर्विघ्न हो, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना भगवान पूरी करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि 2013 की जो आपदा थी बहुत भीषण थी, बहुत भयंकर थी, और उस त्रासदी में पूरी तरह से उस परिसर को, भगवान बाबा केदार के परिसर को, आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। और उसके बाद 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार नव निर्माण और पुनर्निर्माण के काम बाबा की नगरी में हुए, और आज आपदा के 12 साल हो गए, और इन 12 सालों में 12वें साल में भव्य केदार और दिव्य केदार और आप सब लोगों ने ये जो सुंदरकांड का आयोजन है, इस वर्ष 11वें वर्ष में 11वां वर्ष प्रारंभ हो गया, और आप सबकी प्रार्थना है, आप सबकी भक्ति है कि निर्विघ्न रूप से यात्रा करें। वैसे तो पिछले वर्ष 2024 में जुलाई माह में 31 जुलाई की मध्य रात्रि को बहुत भीषण आपदा से आई, और 2013 जैसी ही आपदा केदार घाटी
और 29 स्थानों पर सड़क बह गई, पुल बह गए और हजारों हजार श्रद्धालु जो है वो रास्तों में रुक गए। बाबा की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से सारे यात्री और सब मिलाकर 20,000 से भी ज़्यादा यात्री सकुशल मिला और आज तक उन्होंने सारे के सारे वहाँ आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि 31 जुलाई की रात को यह आपदा है और 1 अगस्त को मैं प्रातःकाल यहाँ से चलता है। उससे पहले मैं कूड़ा केदार क्षेत्र में गया, घनसाली में, जहाँ पर भीषण आपदा आई थी, बादल फटा था। वहाँ दुर्घटना भी हुई। हमारे बीच में 2-3 लोग तो वहाँ से हमारे बीच में नहीं रहे, वो आपदा की भेंट चल गए। उसके बाद मैं गुप्तकाशी और गुप्तकाशी से लिटरली वहाँ देखा तो हजारों की संख्या में तीर्थयात्री रुके हुए थे। और मैंने सोचा जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये जरूर तीर्थयात्री पूरे दिन भर जो है ये रात भर परेशान रहे होंगे, जरूर मुझे कुछ कहेंगे। सच में थोड़ा मन में ऐसा संशय था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी परेशानी में मैं जाऊँगा इनके बीच में। मैं वहाँ जैसे ही पहुँचा तो सच बताऊँ तो वो अद्भुत नज़ारा था। दुबे जी महाराज जी वहाँ पर ऐसा नज़ारा था, वो देखते ही जो है जैसे मैं उनके पास पहुँचा उन्होंने मुझे गले लगा लिया और जय बाबा केदार के जो है उन्होंने उद्घोष करना प्रारंभ किया। और उन्होंने कहा हमें पूरा भरोसा है कि आप हमें सबको निकाल लोगे यहाँ से। और उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सारे के सारे लोग वहाँ से सकुशल निकले, जबकि उस समय किसी को दवाई नहीं मिली थी, किसी को पानी नहीं मिला था, किसी को खाना नहीं मिला था, किसी के पास कपड़े नहीं थे, लेकिन बाबा की अद्भुत कृपा है। तो उसके बाद 35 दिनों तक यात्रा प्रभावित हुई। 35 दिनों तक यात्रा नहीं हुई, लेकिन हमने युद्ध स्तर पर तय किया था कि नहीं, हम 35 दिनों के बाद हो या 40 दिनों के बाद हो, यात्रा को दूसरे चरण की यात्रा को फिर से हम सितंबर माह में प्रारंभ करेंगे। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 35 दिनों के बाद यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई और दूसरे चरण में जो पहले चरण में यात्रा में कुछ कमियाँ थी वो कमियाँ दूर हुई। इस बार भी बड़ी संख्या में लगभग 15 लाख के लगभग अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गए, जबकि अभी हमने 60% रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं, 40% छोड़ रखा है। तो ये संख्या मान के चलिए कि 25 लाख के लगभग हो गई होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिला के। और हमारा ये संकल्प है जो भी तीर्थयात्री भक्तगण श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड आएंगे सभी हमारे चारों धामों के दर्शन करेंगे और उनके दर्शन अच्छे हों, सकुशल और सुरक्षित हों, उसके लिए सारे प्रावधान कर रहे हैं। पिछले वर्षों में जो यात्रा के हमको अनुभव मिले हैं और जो भी तीर्थयात्री जो भी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं उनकी सबसे पहले उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनको कोई परेशानी न हो, किसी प्रकार से भी जो है उनकी यात्रा में कोई व्यवधान न हो, उसके लिए लगातार यात्रा के समापन के बाद 2024 की जैसे यात्रा समापन हुआ उसके बाद हमने सब तैयारियां शुरू कर दी। और कल 8 तारीख को मैं स्वयं से उसकी तीसरी बार बैठक लेने जा रहा हूँ। तीसरी बार ट्रांसपोर्ट विभाग सारे यातायात कैसे चलेगा, किस प्रकार से ट्रैफिक चलेगा, क्योंकि शुरुआत के दिनों में यात्रा का संचालन बड़ा कठिन होता है। क्या है कि हाँ 6 महीने बंद रहता है, लेकिन इस बार तो हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने जो है शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ कर दी है, एक नया काम शुरू किया। और अब आने वाले समय में इस बार उसका शुभारंभ हुआ है। प्रत्येक वर्ष अब यात्रा जो है पूरे 12 महीने चले और उसके लिए हम कह भी रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश दुनिया के लोगों को आमंत्रित किया है, सबसे अपील की है कि अच्छी धूप मिलती है, अच्छा मौसम होता है हर प्रकार से जो है आप जैसे हमारे पूज्य संतगणों से सारे लोगों से उन्होंने कहा कि धार्मिक
जो प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप होते हैं, हर वर्ग के लोगों को डेस्टिनेशन पे जो मंगल कार्य होते हैं, विवाह होता है, ये होता है, उसमें लोग विदेशों में जाते हैं। हमने कहा विदेशों में जाइए न जाइए, लेकिन जो है देवभूमि उत्तराखंड आइए, जो देवों के सबसे नज़दीक, भगवान के सबसे नज़दीक का जो है वैदिक डेस्टिनेशन के रूप में भी हम उसको बना रहे हैं। ऐसे अनेक काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से हमारी जो शुभ मंगल चार धाम सेवा समिति है उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूज्य महंत कृष्णगिरी जी का, दिगंबर श्री भरतगिरी महाराज का, पूरी कमेटी का, पूरी समिति का, हमारे दुबे जी का और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने सब मंगल की कामना की है। और हनुमान जी की कृपा होगी, बाबा कृष्ण महाराज की कृपा हमारे ऊपर होगी, बाबा महाराज की कृपा होगी, और यात्रा हमारी विभिन्न रूप से प्रारंभ होगी और विभिन्न रूप से सफल होगी। बहुत धन्यवाद। मंगलकामनाएं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, भगवान की कृपा है इनके ऊपर। बस थोड़ा सा व्यवस्था और